वेलकम टू इंग्लिश आउट। आपकी डिमांड थी कि आईपीयू बीबीए के ऊपर एक अपडेट लेकर के आया जाए जिसमें हम उसके बारे में बताएं कि क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है। फिर आपने कहा कि बीसीए के लिए, आईपीयू बीसीए के लिए आप पेपर पैटर्न और उसका एनालिसिस दे दें सेक्शन वाइज, वो मैंने दे दिया। अब जैसा कि आपकी डिमांड थी कि बीकॉम और बीजेएमसी ये कलेक्टिव वीडियो हम लेकर के आए हैं जहां बीकॉम और बीजेएमसी की सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे, क्या पेपर पैटर्न है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं बीकॉम से। बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अगर कोई अच्छा माना जाता है तो आईपी यूनिवर्सिटी का बीकॉम एक सिलेक्टेड ऑप्शन होता है बच्चों का, और बच्चे प्रिफर करते हैं बीकॉम करना आईपी यूनिवर्सिटी से। अब जानते हैं कि क्या जो सिलेक्शन का मोड होता है आईपीयू बीकॉम ऑनर्स के लिए, वो होता है सेट का पैटर्न, यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आईपीयू का, उसके थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। इसमें आपके 10+2 में यानी 12th में 50% होने चाहिए और आपके पास एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का होना चाहिए जो कि इंग्लिश होता है। तो आपके पास अगर ये होता है तभी आप दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, यानी जो भी रिक्वायरमेंट 10+2 के इक्विवेलेंट कोई भी जो डिग्री है आपके पास, उसके बाद आप आईपी यूनिवर्सिटी के बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सेक्शन, इसका जो एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो बीकॉम ऑनर्स में जो पूछा जाता है वो जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, और मैथ्स की जगह इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन होता है और जनरल अवेयरनेस होता है। अगर वेटेज की बात की जाए तो जनरल इंग्लिश और डेटा जो जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है वो दोनों 25 मार्क्स के आते हैं। इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको कि पहली बार आईपी यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन मोड हटा के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी रखा हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने 150 से घटा के अब 100 कर दिए हुए हैं और टाइमिंग घटा के 2.5 घंटे कर दिया हुआ है। यानी लगभग आपको 150 मिनट्स मिलते हैं, लगभग नहीं 150 मिनट्स मिलते हैं आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत टाइम होता है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो 35 मार्क्स का आता है और जो जनरल अवेयरनेस होता है वो 15 मार्क्स का आता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि डीआई का जो सेक्शन होता है वो कुछ आपने अगर बेसिक मैथ्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी की हुई है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किया हुआ है तो इसका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो आप आराम से कर सकते हो। जहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया जाता है, जहां आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो कहते हैं उसको डीआई ही है, लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है तो आपके लिए ये पार्ट बहुत आसान बन जाता है अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करें। तो ये सारी डिटेल बीकॉम ऑनर्स के बारे में थी। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट आता है आईपी यूनिवर्सिटी बीकॉम के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अब हम आते हैं बीएजेएमसी के लिए, जिसको लोग बीजेएमसी भी कहते हैं, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वो आईपी यूनिवर्सिटी में बीए यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन होता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके लिए जो टाइमिंग है वो सेम है, आपको 2.5 घंटे का पेपर मिलेगा, सेट के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है और 150 मिनट का पेपर आता है। जो वेटेज इसमें काउंट होता है वो इक्वल वेटेज काउंट होता है, यानी इंग्लिश के 25, जीके और करंट अफेयर्स के 25, रीजनिंग के 25 और मीडिया एप्टीट्यूड एक नया सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस होता है 25 मार्क्स का। लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है, प्रिंट मीडिया और मल्टीमीडिया के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि कौन सा अखबार कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सा फेमस अखबार है, किसका कौन संपादक है, कौन से टीवी सीरियल्स के बारे में क्वेश्चंस आता है या मूवीज के बारे में क्वेश्चंस आता है। तो मीडिया एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रिलेटेड आता है। लेकिन इसको भी आप ये मान के चलें कि ये जीके और करंट अफेयर्स का ही पार्ट है और थोड़ा सा आपको इसमें अलग देखना पड़ता है। जो मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या करंट अफेयर जिसमें मीडिया पर्सनालिटी या प्रिंट मीडिया या मल्टीमीडिया के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जेएमसी यानी मास कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो आपका 10+2 यानी सीबीएसई में 50% मार्क्स चाहिए होता है इस एग्जाम में आपको बैठने के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए इसमें कंपलसरी होता है कि इंग्लिश को मिला के बेस्ट 4 में आपके 50% बनने चाहिए, तो आप बीए जेएमसी जो कि आईपी यूनिवर्सिटी का उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो एंट्रेंस होता है आप उसी के बेस पे आपका इसमें एडमिशन होता है। जो एडमिशन अगर आपको लेना है तो सीईटी का जो रैंकिंग है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी, एक बीकॉम ऑनर्स के लिए और दूसरा मैंने आपको बताया जेएमसी के लिए। अगर आपके दिमाग में फिर भी इस कंटेंट और इस आईपी यूनिवर्सिटी के बीसीए या बीकॉम के बारे में, बीकॉम और बीजेएमसी के बारे में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज हमसे कमेंट करके पूछें कि आपको क्या डाउट है। हम डेफिनेटली आपको जवाब देंगे उस चीज का। थैंक यू सो मच।